तो भगवान शिव के साथ भगवान के 5 मुख्य गण और उन 5 गणों में भगवान शिव के पहले गण हैं श्री कार्तिक जी महाराज। कार्तिक जी के महाराज के बाद वीरभद्र जी महाराज, वीरभद्र के बाद कीर्ति जी महाराज, कीर्ति के बाद श्री कुबेर जी महाराज और कुबेर के साथ श्री नागदेव जी महाराज भगवान के 5 प्रमुख गण हैं। किसी शिवालय में यदि भगवान के ये 5 गण उपस्थित न हो नारद, तो भी आप भगवान की उपासना कर सकते हैं। कैसे? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिस शिवलिंग का जल उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा की तरफ बह रहा है, कल बताया था ना, दक्षिण की तरफ पीठ करके उत्तर की तरफ मुंह करके भगवान का अभिषेक हो, तो शिवलिंग का अर्घा का जल जहां उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, वो बीच की नाली में भगवान के पंचदेव होते हैं। शिवलिंग के ठीक नीचे वाले भाग में उत्तर दिशा में माता पार्वती प्रथम विराजमान होती हैं। ध्यान देना, शिवलिंग की पूजा विधि बता रहे। शिवलिंग के नीचे वाले भाग में माता पार्वती, तत्पश्चात भगवान के पंचदेव विराजमान होते हैं। इसलिए कभी भी जल, दूध, दही, घृत, शहद आदि भगवान को चढ़ाने से पूर्व माता पार्वती भगवान के अन्य गणों के बाद अंतिम में भोलेनाथ जी को चढ़ाना चाहिए। ध्यान दो, उल्टा कर देते हैं, पहले भगवान को फिर दूसरी जगह, पहले भगवान गणों से, भगवान माता पार्वती से आरंभ करते हुए अंतिम में भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। पंडित जी सही कह रहे हैं ना? कहीं गड़बड़ हो तो बोल देना। भगवान के गण इसलिए प्रथम नाली में 5 बार, जो नाली जिसको हम कह रहे हैं अर्घा का जल जहां निकल रहा है, वहां 5 बार जलाभिषेक करें पहले, और जल के साथ सबसे पहले ओम कार्तिकाय नमः, कार्तिक भगवान की पूजा हो गई। तत्पश्चात ओम वीरभद्राय नमः, फिर ओम कीर्ति देवाय नमः, ओम कुबेराय नमः, और अंतिम भगवान के गण ओम नाग देवताय नमः। ये उच्चारण करके फिर शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके एक धार में ही शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को जल सदा सर्वदा एक धार से चढ़ता है, ध्यान देना। और सूर्य नारायण भगवान को जल कभी भी एक धार में नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव भगवान के शिवलिंग में जल की धार टूटे नहीं, इसलिए लोग श्रृंगी का उपयोग करते हैं। जल की धार न टूटे इसलिए अर्घे का उपयोग करते हैं। जल की धार न टूटे उसके लिए गंगा जली का उपयोग करते हैं, और हम जैसे महात्मा कमंडलू का उपयोग करते हैं, इसी में जल भर के धार से डालते हैं। इसलिए शिवलिंग में एक धार से जल डाली जाए, धार न टूटे। दूध का, दही का या पंचामृत हो, गंगने का रस हो और फल आदि का रस हो, शिवलिंग में कोई भी चीज डाली जाए एक धार से डाली जाती है। और सूर्य नारायण को दिया गया अर्घ 3 धार में डालनी चाहिए, एक बार में नहीं डालनी। समृद्धि के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए उसमें आप थोड़ा सा रोली, जिसको कुमकुम बोलते हैं, रोली और कुमकुम को डालें। बड़ी परेशानी है, धन नहीं रहता है, तो ऐसे मनुष्य को उसमें थोड़ा सा
गुड़ डालना चाहिए और फिर नित्य सूर्य भगवान को अर्घ दें, 3 बार अर्घ दें और अर्घा जो लोटा होता है उसको हिला हिला करके सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने से समृद्धि आती है।